दोस्तों आजकल बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हमारे लिए सही है, कहाँ पर निवेश करना सही रहेगा, कहाँ पर हमें एक्सपीरियंस सबसे अच्छा मिलता है, कहाँ पर यूज़र इंटरफेस अच्छा है, कहाँ पर चार्जेस एकदम कम है। तो आज इस वीडियो में मैं पूरी विस्तार से आप सभी को दो सबसे बेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पर आप बहुत ही ईजिली अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। दोस्तों पहले भी मैंने ट्रेडिंग एप्लीकेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जहां पे मैंने आप सभी को ग्रो, अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा को कंपेयर करके बताया था कि तीनों में से कौन सा बेस्ट है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है, वहां पर जाकर आप इस वीडियो को चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं पूरी विस्तार से आप सभी को ट्रेडिंग के बारे में बताया था। अब जब भी हम किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को चुनते हैं तो तीन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 चार्जेस, यानी कि जहाँ पर भी हम अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं वहाँ पर चार्जेस एकदम कम हो, ज़ीरो होगा तो बहुत ही बेहतर होगा। नंबर 2 यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस मतलब क्या? ऐसा ना हो कि चार्जेस तो कम है, ज़ीरो है, लेकिन वहाँ पर हमें एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिल रहा है, यूज़र इंटरफेस अच्छा ही नहीं है, हम सही तरीके से स्टॉक को नहीं खरीद पा रहे हैं या फिर बेच पा रहे हैं। तो यूज़र इंटरफेस का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 3 रेफर एंड अर्न, यानी कि अगर हम इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करेंगे, यानी कि किसी को बताएंगे, रेफर करेंगे, तो बदले में हमें रिवार्ड क्या मिलेगा, तो ये भी अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़ीरोधा इन तीनों पॉइंट्स को बिल्कुल भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, यानी कि ज़ीरोधा में अकाउंट खोलने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी यहां पर ज्यादा है, प्लस यहां पर अगर आप किसी भी दोस्त को रेफर करोगे तो बदले में आपको पैसे नहीं मिलते हैं, बल्कि आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिनकी वैल्यू एज सच उतना नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग अभी भी ज़ीरोधा में अकाउंट खोल रहे हैं। नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स के मामले में ज़ीरोधा अभी भी नंबर 1 पे है, लेकिन मैं अभी भी ज़ीरोधा को नंबर 3 पे ही रखूंगा, क्योंकि इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर ही हम रैंकिंग कर रहे हैं। अब जो टॉप 2 बेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन है वो कौन कौन सी है, वो है ग्रो और अपस्टॉक्स। देखिए जो भी पॉलिसी मैं बताऊंगा अभी ये फिलहाल की पॉलिसी है, यानी कि हो सकता है आने वाले समय में इनके चार्जेस बदल जाए, लेकिन मोर और लेस इनकी रैंकिंग यही है। नंबर 1 नंबर 2 पे हमें ग्रो ऐप और अपस्टॉक्स ही देखने के लिए मिलेंगी। तो अपस्टॉक्स और ग्रो ऐप को साइड बाय साइड हम कंपेयर करने वाले हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या है, वो है चार्जेस। चार्जेस में हमको ब्रोकरेज फी भी देखने के लिए मिलती है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी है और अकाउंट ओपनिंग फी है, तो सबको हम यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए अकाउंट खोलने के लिए दोनों में ही आपको 1 भी रुपये देना नहीं पड़ेगा। अकाउंट ओपनिंग फी 0 है इस समय पर, जैसे मैंने आपको बताया आने वाले समय में ये बदल सकता है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज दोनों में 0 है, आपको 1 भी रुपये देना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं ब्रोकरेज फी के बारे में। देखिए किसी भी स्टॉक को अगर आप खरीदते हो और सेम डे पर बेच देते हो उसे कहा जाता है इंट्राडे, और अगर आप किसी भी स्टॉक को खरीदते हो एक दिन से ज्यादा होल्ड करके रखते हो उसके बाद बेचते हो, इसे कहा जाता है डिलीवरी। तो ग्रो में डिलीवरी और इंट्राडे दोनों पर ही जब आप बाय करोगे और सेल करोगे, यानी कि पर ऑर्डर आपको 0.05% या फिर 20 रुपीज जो कम है आपको ये ब्रोकरेज फी देनी पड़ेगी, दोनों इंट्राडे और डिलीवरी के समय पर। अगर मैं आपको बताऊं अपस्टॉक्स के बारे में, तो यहां पर इंट्राडे में आपको 0.05% और 20 रुपीज जो कम है ये आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं आपको डिलीवरी के बारे में बताऊं तो 2.5% पर ऑर्डर या फिर 20 रुपीज़ जो कम है ये आपको देना पड़ेगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली बता दे रहा हूँ, मैक्सिमम 20 रुपीज़ ही आपको देना पड़ेगा पर ऑर्डर, यानी कि सेल या फिर बाय जब भी आप करोगे दोनों समय पर 20 रुपीज़ 40 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, दोनों ग्रो एप्लीकेशन और अपस्टॉक्स में ही। तो पहले पॉइंट में यानी कि चार्जेस के मामले में ग्रो एप्लीकेशन और अपस्टॉक्स दोनों बिल्कुल बराबर ही है। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं, वो क्या है, वो है यूज़र इंटरफेस। जैसे ही मैंने आप सभी को बताया है, ऐसा ना हो कि चार्जेस तो 0 है, बिल्कुल कम है, लेकिन यूज़र इंटरफेस हमें अच्छा नहीं मिल रहा है, हमें एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं मिल रहा है। तो देखिए मैंने खुद कंपेयर किया है, मैंने खुद देखा है, ग्रो एप्लीकेशन में यूज़र इंटरफेस बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि आप बहुत ही स्मूथ तरीके से कोई भी स्टॉक को खरीद सकते हो और बेच सकते हो। ऐसा नहीं है कि अपस्टॉक्स खराब है, अपस्टॉक्स भी अच्छा है, लेकिन ग्रो एप्लीकेशन अपस्टॉक्स के मामले में थोड़ा ऊपर है। तो यूज़र इंटरफेस के मामले में ग्रो एप्लीकेशन को 1 पॉइंट जाता है। अब तीसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं, वो है रेफर एंड अर्न। देखिए अगर मैं आप सभी को ग्रो एप्लीकेशन के बारे में बताऊं तो किसी भी दोस्त को अगर आप रेफर करोगे तो बदले में आपको 100 रुपीज़ मिलेगा, प्लस आपके दोस्त को भी 100 रुपीज़ मिलेगा, यानी कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों को यहाँ पे रिवार्ड मिल रहा है।
लेकिन अगर मैं आप सभी को अपस्टॉक्स के बारे में बताऊं तो सिर्फ जो रेफर करेगा उसको ही यहाँ पे पैसे मिलने वाले हैं। जो रेफर होगा यानी कि सामने वाले बंदे को यहाँ पे पैसे नहीं मिलेंगे, बट जो रेफर करेगा उसको हाई अमाउंट मिलता है। इस समय पर अगर आप किसी भी दोस्त को रेफर करोगे अपस्टॉक्स के लिए तो आपको 500 रुपीज़ मिलेगा, प्लस अगर वो 1 महीने के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 250 रुपये मिलेगा, यानी कि 750 रुपये यहाँ पे मिलने वाला है। तो रेफर के मामले में मैं अपस्टॉक्स को एक पॉइंट दूंगा क्योंकि यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा मिलता है। 500 रुपये आपको पर रेफर मिल जा रहा है, जहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन में 100 रुपीज़ आपको मिल रहा है। अब चौथे पॉइंट के ऊपर आते हैं, जो कि आखिरी पॉइंट है, वो है चेंज इन पॉलिसी। इस मामले में अपस्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा पीछे है। अपस्टॉक्स क्या करता है, बहुत ही रेगुलरली यानी कि 1 हफ्ते में या फिर 10 दिन में अपनी पॉलिसी को बदलता है, जो अच्छा नहीं है। इस समय पर अपस्टॉक्स में अकाउंट खोलना फ्री है। हो सकता है 10 दिन के बाद या फिर 15 दिन के बाद ये आपसे चार्ज करने लगे, और यहाँ पर रिवार्ड अभी आप देख रहे हो 500 रुपया, कुछ समय के बाद आप देखना ये कम हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा, कभी कभी ये 700 रुपया भी हो जाता है। तो ये जो पॉलिसी में बदलाव होता है बहुत ही रेगुलरली होता है। 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर यहाँ पे आपको पॉलिसी में बदलाव देखने के लिए मिलता है। जहाँ पर अगर मैं आप सभी को ग्रो एप्लीकेशन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर पॉलिसी में एज सच कोई बदलाव नहीं होता है, आपको महीनों भर वही सेम पॉलिसी ही देखने के लिए मिलती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चेंज इन पॉलिसी में एक पॉइंट जाता है ग्रो एप्लीकेशन को। लेकिन सवाल दोस्तों यहाँ पर यह है कि कौन सी एप्लीकेशन हमारे लिए सही है, किसको चूज करना हमारे लिए सही रहेगा। देखिए, मैं हमेशा आप सभी को रेकमेंड करता हूँ किसी भी एक प्लेटफॉर्म में जाकर आप डीमैट अकाउंट खोलें। अलग अलग जगह पे डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि इस समय पर दोनों पर ही अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल जीरो है, अकाउंट ओपनिंग फी भी जीरो है, तो दोनों जगहों पर अगर आप डीमैट अकाउंट खोलोगे आपके लिए ये प्लस पॉइंट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप किसी भी दोस्त को रेफर करोगे ना, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा अर्निंग भी कर सकते हो। मान लो आप 10 लोगों को यहाँ पे महीने में रेफर कर रहे हो, तो अपस्टॉक्स में आप ऐसे ही 5000 रुपए कमा रहे हो। तो आप दोनों ग्रो एप्लीकेशन और अपस्टॉक्स में जाकर अपना डीमैट अकाउंट इस समय पर खोल सकते हो, बिल्कुल भी फ्री है। यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है, वहां पर जाकर आप इजीली साइन अप कर सकते हो। 5 मिनट ही आपको लगेंगे। लेकिन याद रखना, जब भी आप अकाउंट खोल रहे हो हमेशा उनकी पॉलिसी देखें, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को आप 1 साल के बाद देखोगे, उस समय पर पॉलिसी में बदलाव हो गया होगा, तो आपको चेक करना है वो फ्री है या फिर नहीं है। और इस समय पर अगर आपको मान लो आप 10-15 दिन के बाद ये वीडियो देखोगे, अगर उस समय पर अपस्टॉक्स में जो अकाउंट ओपनिंग फ़ी है ये आपको थोड़ा सा अमाउंट मांगेगा, जैसे फॉर एग्जांपल 200 रुपया या फिर 250 रुपया ये मांगेगा अकाउंट ओपन करने के लिए, तो आप 1 हफ्ता वेट कर लीजिएगा, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद ये फिर से फ्री हो जाता है। जब ये फ्री होगा तभी आप अकाउंट खोलें। तो इस समय पर आप इजीली नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है वहां पर जाकर अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से ग्रो एप्लीकेशन और अपस्टॉक्स के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाते रहता हूँ। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।